बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरी एक छोटी सी बस्ती थी, देवकुंड। वहीं रहता था 12 साल का एक लड़का रघु। उसके पिता लकड़ियां काटकर गुजर बसर करते थे और माँ एक छोटे से घर में चूल्हा संभालती थी। गरीबी उनके लिए नई नहीं थी, पर एक तूफानी रात ने उनका सब कुछ बदल दिया। उस रात भारी बारिश में पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया। मिट्टी और पत्थरों ने उनके घरों को ढक दिया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो रघु बस अपने पिता का फटा हुआ गमछा लेकर रोता बैठा था, क्योंकि उसके माता पिता उसे हमेशा के लिए छोड़ चुके थे। अब रघु बिल्कुल अकेला था। कुछ दिन गांव वालों ने दया दिखाई, पर धीरे धीरे लोग अपनी ज़िंदगी में लौटने लगे। एक अनाथ लड़के से कोई कितने दिन तक सहानुभूति रखता। लोग कहते, अरे यह बच्चा क्या कर पाएगा, इसके बस की तो भीख मांगना ही है। लेकिन रघु के कानों में एक ही आवाज़ गूंजती अपने माता पिता की, बेटा ज़िंदगी पहाड़ चढ़ने जैसी होती है, कदम छोटे रखो लेकिन रुकना मत। एक दिन रघु गांव छोड़कर नीचे वाले कस्बे की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, पेट में भूख, पैरों में छाले और आंखों में अनिश्चितता। कस्बे में पहुंचकर उसने कई जगह काम मांगा, पर कोई भी एक दुबला पतला बच्चा देखकर रखने को तैयार नहीं था। शाम को वह थककर एक पुरानी बस अड्डे की बेंच पर बैठ गया। तभी एक बुजुर्ग चश्मा बनाने वाले कारीगर ने उसे देखा। उन्होंने पूछा, बेटा रो क्यों रहे हो? रघु ने सब कहानी बताई। कारीगर, जिसका नाम गिरधारी लाल था, कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर तुम्हें सीखने की इच्छा है तो मैं तुम्हें अपनी दुकान पर मदद का काम दे सकता हूँ, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। रघु ने तुरंत हाँ कर दी। अगले ही दिन से रघु ने काम शुरू किया। कचरा साफ करना, दुकान पहुँचना, पानी लाना, शुरुआत यही थी। पर रघु को शिकायत नहीं थी, वह हर काम सम्मान से करता। धीरे धीरे गिरधारी लाल उसे सिखाने लगे। चश्मे के नंबर पढ़ना, शीशे काटना, फ्रेम सीधा करना और ग्राहकों से बात करना। रघु का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। जो लोग उसे अनाथ बच्चा कहते थे, अब कहते यह लड़का तो बहुत तेज है। पर कठिनाई कभी एक बार नहीं आती। एक दिन दुकान में भीड़ थी और रघु ने गलती से एक महंगा चश्मा गिरा दिया। कांच टूट गया। गिरधारी लाल नाराज हो गए। रघु, यह खिलौनों की दुकान नहीं है, अगर गलती सुधार नहीं सकते तो काम बंद कर दो। रघु की आंखें भर आईं। उसे लगा शायद सब कुछ खत्म हो गया, पर वह भागा नहीं, वापस गया और बोला, दादाजी मुझे एक मौका और दो, गलती मैं सुधार लूँगा, सीखूँगा और दोबारा कभी नहीं दोहराऊँगा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। गिरधारी लाल का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, देखता हूँ क्या कर पाते हो। रघु ने अगले महीनों में खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया। वह सुबह सबसे पहले दुकान खोलता और सबसे आखिरी में ताला लगाता। धीरे धीरे वह इतना निपुण हो गया कि लोग खास तौर पर कहते, वो लड़का है ना, वही चश्मा फिट करेगा। कुछ वर्षों बाद गिरधारी लाल बूढ़े हो गए। उन्होंने रघु को बुलाया और कहा, बेटा अब यह दुकान मैं संभाल नहीं सकता और मेरे बाद इसे चलाने वाला भी कोई नहीं। यह दुकान, यह नाम अब तुम्हारा है। रघु भावुक होकर उनके पैरों में गिर पड़ा। कुछ सालों में रघु ने दुकान का विस्तार किया। नई मशीनें, नई फ्रेम, नया बोर्ड। वही बच्चा जिसे किसी ने सहारा नहीं दिया था, आज अपने कस्बे में लोगों की आंखों में रोशनी का सहारा बन गया था। वह हर महीने 2-4 गरीब बच्चों को मुफ्त में चश्मे बना कर देता और किसी अनाथ बच्चे को देखकर फौरन कहता, मेहनत करो बेटा, भगवान रास्ता खुद बना देता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, तकदीर पत्थर में नहीं लिखी होती। जिस दिन इंसान ठान ले अब मैं रुकूंगा नहीं, उसी दिन उसकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। मेहनत प्लस सीखने की इच्छा प्लस धैर्य बराबर असंभव को भी संभव बना देती है।